Before watching this video, download the notes from CA Final IDT Module Chapter 2. सब लोग शुरू करते हैं भाई हम लोग रिवीजन तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं कंपोजिट और मिक्स सप्लाई तक के। ठीक है, अभी उसके आगे का नहीं है, जो भी है चैप्टर 2 जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर के कंपोजिट और मिक्स सप्लाई तक के है। ठीक, सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई होगा। चलो देखो क्या लिखा है, जैसे डायग्राम में बेटा देख रहे होगे कंपोजिट सप्लाई के ऊपर क्या बना है, मोबाइल और चार्जर। मीन्स सबसे पहला ये दो या दो से ज्यादा सप्लाई होते हैं जो कि क्या होते हैं, नेचुरली बंडल्ड होते हैं इन कंजंक्शन विद द ईच अदर। और इनमें से एक चीज हम लोग की क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल सप्लाई होती है। अच्छा, टैक्स रेट हम लोग किस पे लगाते हैं, जो कि प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई मतलब जो मेन होती है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल चार्जर सप्लाइड अलॉन्ग विद मोबाइल फोन। क्लियर हो गया सबको। मिक्स सप्लाई में देखो बेटा ऊपर एग्जांपल वही दे रखा है कि एक टोकरी जिसमें खूब ढेर सारी चीजें दे रखा है, मान लो फ्रूटी भी दे रखा है, हम लोग की स्वीट्स भी उसमें रख रखी है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें। तो देखो इसमें क्या लिखा है, कंसिस्ट कर रहा है दो या दो से ज्यादा चीजों से जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं होती है, और ये हम लोग की क्या होती हैं, इंडिपेंडेंटली भी सप्लाई की जा सकती है। अगर हम पूछे बेटा मिक्स्ड सप्लाई में जो टैक्स रेट लगेगा वो किस पे लगेगा, सर ऐसे उस पे लगेगा जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है सप्लाई, और सप्लाई में दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सप्लाई इंक्लूड एंड सप्लाई एक्सक्लूड। तो सप्लाई इंक्लूड में देखो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है तो सप्लाई में आएगा। दूसरा, अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन के साथ इवन पर्सनल के लिए भी कर रहे हैं तब भी हम लोग का किसमें आ जाएगा, 7(1)(b) के हिसाब से सप्लाई इंक्लूड में आ जाएगा। तीसरा, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, इसमें लगेगा शेड्यूल नंबर कौन सा, 1, और इसमें 4 पार्ट हम लोग के होते हैं, ये भी हम लोग का किसमें आ जाएगा, सप्लाई इंक्लूड। और फिर हम लोग का बोल रहा है नेक्स्ट एक्टिविटीज जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स होती हैं या तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होती हैं। इस पे हम लोग का शेड्यूल नंबर कौन सा लगता है, 2, जिसमें बताता है कि क्या क्या चीजें सप्लाई ऑफ गुड्स होती हैं, क्या क्या चीजें सप्लाई ऑफ सर्विसेज होती हैं। फिर जब पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन नंबर 7(2) और उसमें बोलता है कि सप्लाई एक्सक्लूड, तो सप्लाई एक्सक्लूड में एक हम लोग का है वो कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 3। क्लियर हो गया। चलो अब नीचे हम लोग का देखो बोल रहा है सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। वही 3 पॉइंट बता रहा है, सप्लाई इंक्लूड में वो सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज अगर है, फॉर अ कंसिडरेशन है या कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। नेक्स्ट हम लोग को 7(1)(b) समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन है इवन चाहे पर्सनल पर्पस के लिए क्यों ना हो तब भी सप्लाई मानेंगे। तीसरा हम लोग का कह रहा है सप्लाई अगर आप कर रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन भी, और अगर उन 4 पॉइंट्स में आ गया हम लोग के शेड्यूल 1 में तो हम लोग क्या मानेंगे, इसको सप्लाई मानेंगे। नेक्स्ट हम लोग का देखो क्या कह रहा है, उस शेड्यूल 1 में जो हम लोग के पार्ट्स डिवाइडेड है, सबसे पहला हम लोग का क्या पॉइंट था, अगर कोई भी बिजनेस एसेट ट्रांसफर होती है जिसपे आईटीसी अवेल किया है तो उस केस में हम लोग उसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे। क्या मानेंगे, डीम्ड सप्लाई। लेकिन अगर आईटीसी नहीं अवेल करें तो क्या सप्लाई मानेंगे, नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, जब भी हम लोग का शेड्यूल 1 में पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से जब भी कोई रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में एक दूसरे से कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज करते हैं और वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होता है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं बेटा, डीम्ड सप्लाई मानते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। और ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है, जब कभी भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट करता है और वो 50,000 रुपए से ज्यादा होता है तो हम लोग का बेटा उसमें हम लोग को क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। लेकिन हम लोग का अगर 50,000 रुपए या उससे कम होगा तो क्या सप्लाई माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तीसरा उसमें हम लोग पढ़ते थे, अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को सामान बेच रहा है और वो एजेंट किसी थर्ड पर्सन को जाकर के बेच रहा है तो क्या हम लोग का सप्लाई होता है, यस, प्रिंसिपल ने एजेंट को बेचा तो हम लोग का क्या होता है, सप्लाई होता है, भले विदाउट कंसिडरेशन क्यों ना हो। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है पेज, नेक्स्ट पेज पे, अगर कोई थर्ड पर्सन एजेंट के साथ डील कर रहा है और वो एजेंट अपने प्रिंसिपल को जाकर के बेच रहा है, मींस एजेंट टू प्रिंसिपल यहाँ पे हो रहा है तो भी हम लोग का क्या कह रहा है, सप्लाई होता है। इसको डीम्ड सप्लाई मतलब एजेंट अपने प्रिंसिपल को दे रहा है, प्रिंसिपल अपने एजेंट को दे रहा है, तो हम लोग का क्या चीज यहाँ पे बता रहा है, डीम्ड सप्लाई की डेफिनेशन में ले रहा है। नेक्स्ट हम लोग का बोल रहा है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, ये पॉइंट नंबर 4 था जिसमें डायग्राम बता के हमने आपको बताया था कि एक ब्रांच यूएस में है, एक इंडिया में है। अगर कोई भी यहाँ पे हम लोग की जो पर्सन आउट ऑफ इंडिया वो सप्लाई कर रही है सर्विसेज पर्सन इन इंडिया को और वो आपस में अगर रिलेटेड है
और वो सर्विसेज हम लोग की कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, तो उसको क्या मानेंगे? डीम्ड सप्लाई। क्लियर? अब एक ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग को फाइनली ये पता चलेगा सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहाँ कहाँ पे आया है और क्या क्या होगा। ये बिल्कुल नया टॉपिक है जो सीएमए की बुक में अलग अलग जगह से उठा करके यहाँ पे समराइज किया गया। और जरा देखते हैं, अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं और सर विद कंसिडरेशन करते हैं तब तो सर हमको क्या याद आ रहा है? 7(1)(b कुछ याद आ रहा है। उसमें कहता है चाहे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना हो तो क्या मानोगे? सप्लाई। देख लो, विद कंसिडरेशन के नीचे कह रहा है चाहे कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे ना हो सप्लाई मानेंगे। तो सर ये बताइए जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं विदाउट कंसिडरेशन तब क्या होता है? तो इसमें कह रहा है क्या आप वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से कर रहे हैं? जैसे शेड्यूल 1 में पॉइंट नंबर 4, तो सर अगर उसमें कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मानते हैं? तब भी सप्लाई मानते हैं। देखो क्या कह रहा है? सप्लाई मानेंगे। सर इसके अलावा कोई तीसरा केस बना तो उस पर हम लोग क्या होगा? सप्लाई नहीं मानेंगे। नेक्स्ट देखो हम लोग को बोल रहा है शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल 2 में देखो हम लोग क्या कहता है? कहता है कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ये हम लोग का शेड्यूल नंबर 2 बताता है। तो अब इसमें कुछ ढेर सारे पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट ट्रांसफर। अगर आप टाइटल इन द गुड्स ट्रांसफर करते हैं या टाइटल इन द गुड्स अंदर एनी एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी जो कि किसी फ्यूचर डेट पे भले ही क्यों ना ट्रांसफर हो, लेकिन जब कभी भी वर्ड आएगा टाइटल इन द गुड्स तो उस केस में क्या मानेंगे? सर गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जब राइट टू यूज द गुड ट्रांसफर करेंगे तो उसको हमेशा क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। सेकंड कहता है जब लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड आप इसको किराए पे उठाते हैं, लीज, टेनेंसी ये सब करते हैं तो क्या मानते हैं? हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस करते हैं। जैसे टोमेटो से आपने टोमेटो केचप बनाया या पोटैटो से आपने वो चिप्स बनाए, तो मींस जो व्यक्ति ये प्रोसेस में मींस जो प्रोसेसिंग में काम कर रहा है वो कैसी सर्विसेज दे रहा है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फोर्थ हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। अगर बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन तो गुड्स की डेफिनेशन में आता है। नीचे हम लोग का कह रहा है अगर बिजनेस और पुट टू प्राइवेट यूज और अवेलेबल वाला है वो सर्विसेज की डेफिनेशन में आ रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तीसरा आ रहा है। वो कहता है जब भी कोई गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट या बिजनेस जो कैरीड ऑन बाय अ पर्सन, नेक्स्ट पेज पे, हु सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब उसने जब बेचा तब के टाइम पे वो पहले टैक्सेबल था लेकिन अब टैक्सेबल नहीं, तो क्या असम्पशन हम लोग लेंगे कि जब भी उसने बेचा हम लोग का क्या असम्पशन लेंगे कि उसने तब बेचा जब वो व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन हम लोग का था। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। कह रहा है जब कभी भी बिजनेस आप ट्रांसफर करते हैं एज अ गोइंग कंसर्न या जब आप बिजनेस आगे कैरी ऑन कर रहा है आपके बिहाफ पे कोई और रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे इसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 5 देखो क्या कहता है। इसमें जितनी भी चीजें दे रखी पॉइंट नंबर 5 में, रेंटिंग ऑफ ए मूल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स और सॉफ्टवेयर वाला, ये सारी की सारी चीज क्या होती हैं? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 6 पॉइंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और फूड फॉर कंजम्पशन फॉर एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ड्रिंक, ये सब क्या होती हैं? सर्विसेज। 7 पॉइंट जब कभी भी सप्लाई ऑफ गुड्स होता है अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन के द्वारा टू अ मेंबर मेड फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट, ये सब हम लोग का क्या माना जाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स। शेड्यूल 1 हम लोग ने देख लिया, शेड्यूल 2 देख लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूल 3 जो कि क्या होता है? नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट में सबसे पहला एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दी, सप्लाई नहीं होती है। दूसरा कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने सर्विसेज दी, सर्विसेज हम लोग की नहीं होती, हम लोग का सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है। तीसरा अगर कोई भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हम लोग की अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो हम लोग का सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है। चौथा कोई भी फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रिमेटेरियम और मॉर्चरी इन सबसे रिलेटेड अगर कोई भी अगर सप्लाई होती है, कोई भी सर्विसेज दी जाती है तो 7(2) के हिसाब से इसको नेगेटिव लिस्ट में एक्सक्लूड किया जाता है। ये सप्लाई हम लोग का नहीं होता है। सेल ऑफ लैंड बिल्कुल भी नहीं होता है, बट सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5 जो शेड्यूल 2 उसको ध्यान में रखेंगे कि अगर वही लैंड को अगर हम राइट टू यूज करने के लिए दे रहे हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। 6 पॉइंट एक्शनेबल क्लेम, ये सब हम लोग का क्या होता है? सप्लाई नहीं होता है। लेकिन जो हम लोग का अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग ये इसमें इंक्लूडिव नहीं होता, ये हम लोग का सप्लाई को कंसिडर कर रहे हैं। 7 पॉइंट हम लोग का कह रहा है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जाएगा, क्या सप्लाई मानोगे? नो। 8 में ए पॉइंट कह रहा है वेयर हाउस से कोई सामान आपके जा रहा है कहीं और सप्लाई हो रहा है बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, क्या सप्लाई मानोगे? नहीं मानोगे। बी पॉइंट हम लोग क्या कह रहा है कंसाइनी कोई गुड्स भेज रहा है कहीं और से किसी और के पास लेकिन होम कंजम्पशन के लिए नहीं क्लियर हुआ, क्या सप्लाई मानोगे? नहीं मानोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम नेक्स्ट आपका ये रहा।
ये जो डायग्राम है हम लोग का सप्लाई का, इसी से आपको पता चल जाएगी कि पर्टिकुलर चीज सप्लाई है कि सप्लाई नहीं है। क्लियर? और चलो देखते हैं। फॉलोइंग डायग्राम समराइज द स्टेप टू डिटरमाइन वेदर एन एक्टिविटी अंडरटेकन इज सप्लाई और नॉट। तो इसमें जरा देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, क्या एक्टिविटी ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल। कह रहा है क्या ये सब चीजें हुई भी हैं? तो देखो एरो 2 जा रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ये सब चीजें नहीं हुई। तो बेटा जब ये सब चीजें नहीं हुई तो देखो एरो एंड कहां पे हो रहा है, कह रहा है इट इज नॉट अ सप्लाई। तुरंत ही बात खत्म। नहीं सर, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि सर सप्लाई हुई है, मतलब ये लाइसेंस, लीज, रेंटल ये सब हुई है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कुछ कंसिडरेशन है? तो आपने कहा कि कंसिडरेशन नहीं है। तो जैसे ही आपके दिमाग में आया कंसिडरेशन नहीं है तो आपसे फिर से क्वेश्चन पूछेगा क्या ये 4 चीजों में तो नहीं आएगा जो आप शेड्यूल 1 में पढ़े थे? तो बेटा बताओ, अगर उन 4 चीज में आ गया जो शेड्यूल 1 में था, शेड्यूल 1 में क्या पढ़े थे, वो एक्टिविटीज भले ही कंसिडरेशन ना हो, लेकिन अगर शेड्यूल 1 में हो गया तो क्या मान लोगे? सप्लाई मान लोगे। तो उसमें देखो पूछ रहा है क्या ये एक्टिविटी स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 1 है? आपने कहा हाँ यस शेड्यूल 1 में है। तो देखो नीचे क्या लिखा है, क्या ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है? आपने कहा हाँ ये भी है। तो देखो एरो कहाँ पे नीचे, लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे ले जा रहा है। पूछ रहा है क्या कोई ऐसी सर्विस इसमें तो नहीं जो शेड्यूल 3 में तुम पढ़े हो, जो कि मना किया हो गवर्नमेंट ने, जो हम लोग की आएगी नहीं? आपने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो अगर ऐसा शेड्यूल 3 का कुछ भी नहीं आ रहा तो मीन्स क्या है, ये सप्लाई है। क्लियर हो गया? फिर से एक बार ऊपर देखते हैं। कह रहा है क्या सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज हुआ है? आपने कहा यस हाँ हुआ है। क्या कंसिडरेशन है? आपने कहा कंसिडरेशन हम लोग का क्या है, हाँ यस है। तो अगर है तो पूछ रहा है क्या कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है? तो आपने कहा हाँ है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। कह रहा है शेड्यूल 3 में तो नहीं आ रहा है। आपने कहा नहीं शेड्यूल 3 में नहीं आ रहा है। तो शेड्यूल 3 में नहीं आ रहा है तो क्या है, सप्लाई। लेकिन अगर शेड्यूल 3 में आया होता, यस होता, तो सप्लाई नहीं होता। फिर से एक चीज अभी रह जा रही है। कह रहा क्या सप्लाई सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल हुआ है? आपने कहा यस हाँ हुआ है। क्या कंसिडरेशन है? हाँ है। पूछ रहा है क्या कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है? आपने कहा नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 7(1)(b) को ध्यान में रखते हुए, कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो नहीं करे हो कि वहां पे कंसिडरेशन नहीं है? तो आपने कहा अरे हाँ ये तो वही चीज है यस। तो पूछ रहा है शेड्यूल 3 में तो नहीं आ रहा है कहीं ये? तो आपने कहा नहीं शेड्यूल 3 में नहीं आ रहा है। तो इसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। समझ में आ गया सबको? ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये था बेटा आपका कंपोजिट और मिक्स सप्लाई से पहले तक का रिवीजन चैप्टर 2 का। Please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon. Thank you.